So now the next is about p-type semiconductor. So again we start here. p-type सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे हम इसके वैलेंस बैंड स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखते हैं क्या था इनका वैलेंस बैंड स्ट्रक्चर। अगेन हर तरफ सिलिकॉन सिलिकॉन प्रेजेंट होगा आपका। सो लेट्स मेक इट इजियर फॉर मी हियर। ये हमने बनाया कॉपी पेस्ट मार दिया बच्चे स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे बस आर्सेनिक के बदले सेंटर में हम एक अलग एलिमेंट लेके आते हैं। इसका नाम है बच्चे, जिसका नाम है से गैलियम। तो बोरॉन इंडियम गैलियम में से हमने गैलियम को यहाँ पे क्या कर दिया, तो बिठा दिया। बट यहाँ पे दिक्कत यह है बच्चा कि इसके पास में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यहाँ जाएगा बॉन्डिंग में, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। यहाँ कहाँ से आ जाएगा? यहाँ तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे होगा होल, यहाँ पे होगा बच्चा होल। तो ये हमारा होल लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आएगा। अब होल के वजह से हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि चलो इसकी भाई भरी पूर्ति कर देते हैं, उसके पास जाके वहां पे इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। और जब वो ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो जहां से वो वहां जाएंगे उसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो होल का शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी मूवमेंट ऑफ होल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा सब्सटेंस कंडक्टिंग बन जाएगा बच्चे। दैट इज द पॉइंट हियर। तो सबसे पहले सारे पॉइंट हम लिख रहे थे जो हमने भी डिस्कस किया है। तो उनमें से हमारा पहला पॉइंट है this type of semiconductor okay obtained by adding dopants atom with 3 valence electron okay fine। मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इन सबका हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने किया भी डायग्राम में देखा था हमने। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, द इम्प्योरिटी एटम uses its 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन to make bond with neighboring silicon atom बट भैया चौथा सिलिकॉन जो नेबर है उससे इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं बचा इसके पास में, तो वहां पे बनेगा हमारा होल। वो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। and one covalent bond with neighboring silicon atom with fourth silicon atom okay remain incomplete। तो वो क्या रह गया हमारा, इनकम्प्लीट रह गया। ओके, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वो हमारा इनकम्प्लीट रह चुका है बच्चे। ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे होल बनेगा। ठीक है, ओके, क्रिएटिंग अ वैकेंसी और होल इन दैट बॉन्ड। सो क्रिएटिंग अ वैकेंसी और होल इन दैट बॉन्ड। तो उस बॉन्ड में क्या बन जाता है भैया,
वैकेंसी या होल बन जाता है, क्रिएटिंग अ वैकेंसी और होल इन दैट बॉन्ड। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था। सो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं अब। ठीक है, दिस होल इज नाउ अवेलेबल फॉर कंडक्शन। दिस होल इज नाउ अवेलेबल फॉर कंडक्शन, अवेलेबल फॉर कंडक्शन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ होल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। The trivalent impurity atom becomes negatively charged. ओके, कब, जब नेबरिंग इलेक्ट्रॉन उसके पास में आ जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पहले से न्यूट्रल था वो, है ना। बिकम नेगेटिवली चार्ज व्हेन ऑल इट्स वैलेंस बॉन्ड गेट फील्ड, व्हेन ऑल इट्स वैलेंस बॉन्ड क्या हो जाएगा भैया, फील्ड हो जाएगा, तब वो अपने आप क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाएगा। सर्वविदित है ये बात। ठीक है, आगे क्या होगा भैया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसे बोलेंगे एक्सेप्टर एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, एक्सेप्टर एटम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास में पहले से होल था। फिर आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे। ऑब्वियसली देयर आर होल्स, मतलब होल्स यहां से दो जगह से आ रहे हैं। एक तो डोपेंट लेके आ रहा है, एक तो डोपेंट्स लेके आया है, दूसरा थर्मली जनरेट हुआ है। थर्मली जनरेट हुआ ना इलेक्ट्रॉन के हीट करने से, यानी कि हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो हैं, दैट इज द NH इज सो हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपका होल क्या है, यहाँ इस बार मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और इलेक्ट्रॉन आपका इस बार क्या है भैया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। इसीलिए आप लिख सकते हो करंट ड्यू टू होल इज ऑल्सो सो हायर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे होल मेजॉरिटी में है, इसीलिए इसका नाम होता है बच्चे पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मेजॉरिटी में है। बट ओवरऑल चार्ज ऑन सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज न्यूट्रल, ओके, जीरो। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना बच्चे। तो ये हमने यहाँ पे जाना इनके बारे में। ओके, अब आगे बढ़ते देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम रिलेशन, पढ़ेंगे एक, दैट इज थर्मोडायनामिक रिलेशन। thermodynamic relation between number density of electrons and holes, number density of electron and holes। तो काफी आसान है भैया, ये देखिए क्या होता है कि जब वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या होता है भैया, जब वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो हमको पता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम नंबर ऑफ होल्स कह सकते हैं। उसी को कहते हैं बच्चे क्या, तो Ni भी कहते हैं। और Ni का मतलब यहाँ पे होता है बच्चे इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ठीक है, उसके बाद ये कहानी में समझ में आ जाती है। ओके, अब जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है भैया, जब इलेक्ट्रॉन वापस से होल में आ गया उसे हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कहते हैं। तो देखो क्या होता है कि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो होता है, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो होता है, दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स। ओके, और जब भी हम यहाँ पे साइन हटाएंगे
तो एक कांस्टेंट आएगा बच्चे, उसको यहाँ पे लिख देंगे हम आर। आर इज इक्वल टू NeNH। मतलब जब भी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वल टू का साइन आता है, तो हमेशा आर मतलब रिकॉम्बिनेशन कांस्टेंट है, ऐसी एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब जब वो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, ठीक है, अच्छा ये किस में है उसके, जब वो एक्सट्रिंसिक बन चुका है तब उसका ये हाल है। दिस होल सिचुएशन इज इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, तो सेम बात रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन कब, जब वो इंट्रिंसिक था तब कितना होगा, तो वो होगा हमारा R इंटू एन आई का स्क्वायर, क्योंकि इंट्रिंसिक में NE और NH तो इक्वल होते हैं। लेकिन चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन कभी चेंज नहीं होता बेटा, वो तो सेम ही रहता है। यानी कि ये चीज जो है RNeNH जो है हमारा, वो RNI स्क्वायर के इक्वल होगा। सो हम यहां से लिख देंगे देयरफॉर R इंटू NE इंटू NH इक्वल्स टू R इंटू NI का स्क्वायर, R से R कैंसिल करो, और ये NI का स्क्वायर इक्वल्स टू NE इंटू NH। ये हमारा यहाँ पे आएगा बच्चे रिलेशन बिटवीन इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स। इसके बेस पर हम एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बच्चों, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है अबाउट दिस फॉर्मूला। अब पढ़ेंगे हम आगे। विल डू सम क्वेश्चन हियर। देखते हैं हम इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल को देखते हैं बच्चे यहाँ पे। सो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे। हियर इज द क्वेश्चन, we have a pure silicon semiconductor, बच्चे pure, okay, so we have a pure silicon semiconductor have this electron number of atom given है हमारे पास में बच्चों, it is doped by 1 ppm concentration of pentavalent obviously arsenic. So calculate the number of electrons and holes and given that the intrinsic charge carrier is Ni 1.5 10 to the power minus 16 माइनस है ना बच्चे, हाँ नहीं प्लस 16 मीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहां पे देखिए हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहली बात तो कि Ni जो है वो कितना है 1.5 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके, अच्छा मैं कलर चेंज कर दो पेन का। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं बच्चे हमारे पास में 5 10 की पावर 28। अब इसका 1 ppm, इसमें 1 ppm ही ऐड किया हमने, क्या, तो डोपेंट एटम ऐड किए हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम क्या होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम होंगे बच्चे, क्योंकि पेंटावेलेंट है, ओके, तो कितने होंगे, इसका 1 ppm कितना होता है 5 10 की पावर 8, इसको डिवाइड कर दो किससे, 28 को डिवाइड कर दो 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दो, तो 1 ppm आ जाएगा हमारे पास इसका, जो कितना होगा बच्चे 5 10 की पावर 22। ठीक है, तो 5 20 का 22 हमारे पास में क्या है ND मतलब नंबर ऑफ डोपेंट एटम। हमें पता है जितने डोपेंट एटम आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी तो आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोपेंट एटम विच इज हाउ मच Ne इक्वल टू 5 10 की पावर 22। अब रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हमको पता है कि Ni का जो स्क्वायर होता है वो Ne इंटू NH होता है, और Ni कितना है बच्चे हमारे पास 1.5 10 की पावर 16, उसका स्क्वायर कितना होगा हम जानते हैं। सो 1.5 10 की पावर 16 का स्क्वायर करिए, और Ne हमने अभी भी निकाला है 5 10 की पावर 12 नहीं सॉरी 22 है, इट्स 22, ओके, एंड तो यहाँ लिखिए 5 10 की पावर 22 इंटू NH लिखिए बच्चे यहाँ पर, NH की जो वैल्यू होगी वो आएगी आपके पास में यहाँ पे अबाउट 4.5 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से नंबर ऑफ होल्स कंसंट्रेशन भी आ चुकी है। देख सकते हैं बच्चे होल में 10 की पावर 9 है, इलेक्ट्रॉन में 10 की पावर 22 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच हायर देन नंबर ऑफ होल्स एंड इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इट इज व्हाट, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब इन दोनों का एन टाइप का पी टाइप का हमें वैलेंस आई मीन बैंड थ्योरी को स्टडी करना है, सो दैट विल डील इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।
टेक केयर, थैंक यू सो मच।